हेलो 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 हेलो। हाँ जी, 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 हाँ जी। हम्म। हाँ जी। शुड वी स्टार्ट गिविंग पार्ट टेस्ट लाइक होल 11th एंड हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल देना स्टार्ट करिए। किसका इंतज़ार है? किसका इंतज़ार है बेटा? बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। 8 बजे वाली क्लास बेटा हो चुकी है। 8 बजे वाली क्लास बेटा ऑलरेडी हो चुकी है ना? 8 बजे वाली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना? चलिए, चलिए बेटा आ जाइए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। चलिए, चलिए आइए बेटा। आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। हुँ। चलिए। देखिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं। हम लोग बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना? अपन लोगों ने पहली वाली पढ़ी है NaCN और HCN। देखो, अब मैंने आप लोगों को क्या बोला? अब मैंने आप लोगों को ये बोला कि बस ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये चेंज होता जाएगा। अगले आगे की जो आपकी 4-5 रिएक्शंस हैं वो सेम है। आगे की जो 4-5 रिएक्शंस हैं वो सेम है। बस क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा। जैसे NaCN और HCN के साथ न्यूक्लियोफाइल क्या था बेटा? साइनाइड था। अब अगर मैं आपका सोडियम बाइसल्फाइड में बात करूं NaHSO3 में, तो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये है SO3 माइनस Na, है ना? आपका ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। होगा क्या? होगा वही, ये आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा,
पाई बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये R, ये C, ये R, यहाँ पे बेटा आपका ये जुड़ गया SO3Na और यहाँ पे O माइनस आ गया। अब क्या इस O माइनस को OH कर दूं? क्या अब इस O माइनस को OH कर दूं? क्या इस O माइनस को OH कर दूं? हाँ जी सर, OH कर दिया। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है ना? O माइनस को क्या कर दिया बेटा? OH कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो आपकी रिएक्शन है ना, ये जो आपकी रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ये एक तरीके से टेस्ट के लिए भी काम आती है। क्या है ये? क्या है ये? इट इज अ टेस्ट, लिखेंगे बेटा, इट इज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स। इट इज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स। मतलब ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स ही देते हैं। ये आपकी जो टेस्ट, ये जो रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स ही ये टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट है सोडियम बाइसल्फाइड, ये क्या है बेटा? एक बल्की ग्रुप है। ये क्या है बेटा? एक बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने का मतलब क्या है? बल्की ग्रुप होने का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूं तो क्या ये टेस्ट देगा? क्या ये रिएक्शन देगा? ये बिल्कुल रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि एक एल्डिहाइड है। क्या ये टेस्ट देगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा, है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, क्या ये टेस्ट देगा? सारे एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इनके एक तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता तो बल्की ग्रुप के साथ रिएक्शन हो जाएगी, बल्कि ग्रुप के साथ रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बातचीत करूं इनकी, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये टेस्ट देगा? बिल्कुल, ये भी टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल कीटोन है। कीटोन के आजू बाजू क्या है? मिथाइल है। अच्छा सर, अगर एक मिथाइल हो तो क्या ये भी आपका टेस्ट देगा? तो ये भी बिल्कुल टेस्ट देगा, ये भी बिल्कुल टेस्ट देगा। एक मिथाइल तो है ना? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि लेस स्टेरिक है। यहां पे भी क्या है बेटा? लेस स्टेरिक है ना? तो आपका रिएक्शन हो रही है। यहां पे भी क्या है बेटा? लेस स्टेरिक है, तो रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी बातचीत करूं, लेकिन अगर मैं इसकी बातचीत करूं तो क्या ये टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो एल्डिहाइड्स देंगे और मिथाइल कीटोन्स देंगे। लिखिए बेटा, एल्डिहाइड्स देंगे एंड मिथाइल कीटोन्स देंगे, एल्डिहाइड देंगे और मिथाइल कीटोन देंगे, दैट्स इट, यही देंगे आपके। ठीक है, और कुछ, और कोई नहीं देंगे। इथाइल कीटोन्स, प्रोपाइल कीटोन्स ये नहीं देंगे। ठीक है, देखिए सेकंड सेकंड रिएक्शन हो गई। मैंने आपको क्या बोला? बस न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? जाके ऐड हो रहा है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन क्या है बेटा? ये अपन ने पढ़ रखी है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अपन ने पढ़ रखी है। क्या पढ़ा था इसमें अपन लोगों ने? इसमें पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड, ये ग्रिग्नार्ड के साथ करा रहा है CH3 MgCl और H+H2O। कोई सा और एल्डिहाइड है ना, रिएजेंट वही है, रिएजेंट वही है, सेम रिएजेंट ले रहे हैं, है ना? या चलो लिख देते हैं, रिएजेंट लिख ही देते हैं, CH3 MgCl H+H2, या फिर आपका कीटोन, या फिर आपका कीटोन क्या? CH3 MgCl और H+H2, सेम कहानी चलेगी। क्या चलेगा? क्या चलेगा? यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो ये क्या बनेगा? HCH CH3 जुड़ गया और ये बन जाएगा OH। क्या बन जाएंगे बेटा? 1 डिग्री के अल्कोहल बन जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री के अल्कोहल बनाता है ना? क्या होगा? यहाँ माइनस, यहाँ +2, यहाँ माइनस, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा। कोई सा और अगर एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा और एल्डिहाइड है, तो वो क्या बनाएगा? 2 डिग्री के अल्कोहल बनाएगा। और अगर कीटोन है, और अगर कीटोन है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड खुलेगा। कीटोन है तो क्या बनाएगा बेटा?
कीटोन है तो क्या बनाएगा आपका 3 डिग्री का एल्कोहल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया R माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया बेटा R माइनस हो गया। न्यूक्लियोफाइल चेंज होते हुए चलेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। न्यूक्लियोफाइल सेम होते हुए चेंज होते हुए चलेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए फोर्थ रिएक्शन लिखेंगे। चलिए फोर्थ रिएक्शन लिखे, रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड, दोनों के साथ रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड के साथ ही होगी, दोनों के साथ रिएक्शन होगी। एक जगह एल्डिहाइड, एक जगह कीटोन, एक जगह एल्डिहाइड, एक जगह कीटोन, है ना, एक जगह एल्डिहाइड, एक जगह कीटोन। क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल के साथ, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल के साथ। ये ले लो आर, ऐसा कर लो R1OH कर लो इसे, ठीक है, इसे भी R1OH कर लो। क्या होगा, क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा सर, देखिए सर यहां से बॉन्ड टूटेगा, H प्लस है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बन जाएगा R1O माइनस और H प्लस, R1O माइनस और H प्लस। क्या न्यूक्लियोफाइल मिल गया आपको, ये देखो ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये देखो ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगी, सेम रिएक्शन होगी, क्या होगी, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ को लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ को लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, R C, इधर H, इधर आपका आ गया OR1, देखो जुड़ गया, जो OR1 था इस कार्बन पे जुड़ गया, और जो पाई बॉन्ड गया यहाँ पे बन गया OH। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, R C R, इधर OR1 और इधर बन गया आपका OH। सही सही। अब ये क्या बना है बेटा, एल्डिहाइड से बना है, तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेमी एसीटल। एल्डिहाइड से बना है तो हेमी एसीटल। ये कीटोन से बना है, ये कीटोन से बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेमी कीटल। क्या बोलते हैं बेटा, हेमी कीटल। अब क्या होता है, फर्दर इस पे रिएक्शन होती है एल्कोहल की, R1OH, फर्दर रिएक्शन होती है इसकी एल्कोहल की, R1OH। यहां से अगेन सेम कहानी, क्या, R1O माइनस NaH प्लस, R1O माइनस H प्लस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फर्दर ये जो OH लगा हुआ है, ये जो OH लगा हुआ है, यहां से ये OH रिप्लेस करता है, यहां देखिए, यहां देखिए, ये जो OH लगा हुआ है ये रिप्लेस होगा किससे, इससे, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा OH माइनस आयन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये उसकी जगह लेगा, यहाँ देखिए, ये बाहर निकलेगा OH, इसकी जगह ये आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, R C, इधर H, इधर OR1, इधर भी OR1, ठीक है, इधर क्या आएगा R C R, इधर OR1 और इधर भी OR1, तो ये बन गया आपका एसीटल, और ये बन गया आपका कीटोन से बना है तो कीटल। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, लिखेंगे। संडे देख, कल भी आप लोगों की बेटा 2 क्लासेस हैं, एक 8 बजे है, एक 10 बजे है, ठीक है, कल भी आप लोगों की 2 क्लासेस है। संडे को देखते हैं कि आपकी 2 क्लास होगी या 1 क्लास होगी, डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा सिलेबस बचा है, ठीक है, कितना हमारा सिलेबस बचा है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी 1 क्लास होगी या 2 क्लास होगी। संडे को मैं आपको कल कंफर्म करूंगा, है ना, और संडे को आपका अमीन्स तक सब कुछ फिनिश हो रहा है, संडे को आपका अमीन्स तक सब कुछ फिनिश हो रहा है। मैंने 8 बजे वाली क्लास में बताया था, कुछ बच्चे आए नहीं थे, मैं अभी वापस से बता देता हूँ, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। क्या बताया था मैंने, हाँ, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आपको अपने एंड से करना है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आपको अपने एंड से करना है ना, संडे तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा 10 दिन का ब्रेक होगा,
उसके बाद बेटा लगभग लगभग 10 दिन का ब्रेक होगा, है ना। हम लोग उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके बाद हम लोग रिविजन भी करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन 10 दिन का ब्रेक रहेगा। और वो जो आपकी छोटी 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 चीजें हैं, है ना, वो भी हम लोग फिनिश कर देंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, वो 10 डेज के ब्रेक के बाद करेंगे। जो आपके लॉज हैं और जो आपका बैलेंसिंग है, सॉल्ट एनालिसिस है, वो सब है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, 10 दिन का मैं आपको प्लानर दूंगा, 10 दिन का मैं आपको रिवीजन प्लानर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अब तक जो भी नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं प्लानर दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। मैं आपको 10 दिन का प्लानर दूंगा जिसमें रिवीजन का प्लान रहेगा। देखिए, प्लानर जो होता है वो सबके लिए होता है ना, लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले तो कोशिश करना, अगर कोई बैकलॉग है तो वो बैकलॉग फिनिश कर लो, है ना। इन दिनों, इन 10 दिनों में अगर आपको कोई बैकलॉग है तो बैकलॉग फिनिश कर लीजिए। कोई बैकलॉग नहीं है तो वो जो मैं प्लानर दूंगा वो प्लानर फॉलो करिए, है ना, उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 10 दिन में, सही है ना, ठीक है, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए, NH2OH, NH2OH क्या होता है सर? NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाँ, चैप्टर वाइज दूंगा बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए। हाइड्रोक्सिल अमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ये आने वाले नाइट्रोजन वाले, आने वाले नाइट्रोजन आने वाले। एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, दोनों रिएक्शन देते हैं। देखो, हाइड्रोक्सिल अमीन को कुछ हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, N, 2 हाइड्रोजन अपन लोगों ने एक्सपोज कर दिया, N और 2 हाइड्रोजन अपन ने एक्सपोज कर दिया। अब क्या यहाँ पे आपको ये दिख रहा है O, और ये 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको वाटर रिलीज होता हुआ दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको वाटर रिलीज होता हुआ दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको वाटर रिलीज होता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्या यहाँ पे आपको वाटर रिलीज होता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है सर। वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, और वाटर रिलीज होते से ही यहाँ पे देखो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे OH बन गया। देखिए जरा, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जुड़ गया, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जुड़ गया, देखो जरा, सही है। सेम केस यहाँ पे होगा, सेम केस यहाँ पे होगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड N OH, ये देखिए सेम केस यहाँ पे बन गया। क्या बन गया बेटा? ऑक्सीम्स बन गए। क्या बन गए बेटा? ऑक्सीम्स बन गए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, सही है, सही है, सही है सर, सही है, लिखिए, सही है, सही। नेक्स्ट लिखिए, हाइड्रोजीन, नेक्स्ट लिखेंगे। अभी इसी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ही रिएक्शन चल रही है, ये ए हो गई, हाइड्रोक्सिल अमीन वाली ए हो गई। सेकंड कौन सी है बेटा? सेकंड कौन सी है? रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, NH2 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 NH2, अगेन सेम कहानी, क्या? अगेन सेम कहानी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कुछ नहीं, जब इस हाइड्रोजन को अगर आप लोग एक्सपोज कर दोगे तो फिर आपको दिखने लगेगा। ये देखिए, हाइड्रोजन को जैसे ही आपने एक्सपोज कर दिया, है ना, फिर आपका काम बन जाएगा, फिर आपको चीजें दिखने लगेंगी। देखो दिख गया, वाटर रिलीज होता हुआ दिख गया, वाटर रिलीज होता हुआ दिख गया, हाँ सर, वाटर रिलीज होता हुआ दिख गया। वाटर रिलीज होते हुए दिखते सही, यहाँ पे देखिए R, ये C, ये H, डबल बॉन्ड N, NH2,
हाइड्रोजीन का क्या बन गया? हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन का क्या बन गया? हाइड्राजोन। सही है, सही है सर, सही है सर। अब यहां देखिए तीसरा, देखिए लिखते हुए चलो। तभी साहिल बेटा बच्चे नहीं करने चाहिए। समझे? आप समझे? फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन है ना, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन। यहां देखिए NH2 NH, ये फिनाइल ग्रुप आ गया, ये फिनाइल ग्रुप आ गया। कुछ नहीं, यहां देखिए कीटोन के साथ भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति, स्मृति मंदाना जी, कीटोन के साथ भी होगा, है ना, कीटोन के साथ भी होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, कीटोन के साथ भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए कुछ नहीं, हाइड्रोजीन था NH2 NH2। अब क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन, एक हाइड्रोजन हटाया और एक फिनाइल लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगाया और फिनाइल लगा दिया। ठीक है, अब यहां देखिए अगेन सेम कहानी होगी। चलो यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं, कोई चक्कर की बात नहीं, कीटोन ले लेते हैं। हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दो, हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दो। हाइड्रोजन को एक्सपोज करते से ही अब दिखने लगेगा, हाइड्रोजन को एक्सपोज करते से ही अब देखिए दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। RCR डबल बॉन्ड NNH, ये क्या आ जाएगा बेटा? फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन का बन गया हाइड्राजोन। सर अड्डा पे पहली बार एनी टीचर रिप्लाइड में, अरे आपका नाम ही इतना अच्छा है, ये क्या बात हो गई यार? इट इज मेमोरेबल फॉर मी। लिख लो बेटा, टाइम लिख लो, 10:26 28 तारीख नवंबर 2025। लिख लो बेटा, लिख लो। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा मुझे भी सर ने ही रिप्लाई किया था पहले। अरे यार क्या भैया, अपन तो अपन है बेटा, बाकी सब पानी कम है बेटा। चलिए बेटा, चलिए बेटा, डन 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 डन। एडा, मेरा जोक तो पढ़ लेते, बस नाम नहीं लेते। अच्छा परिणीति चोपड़ा जी, चलिए सेमी कार्बाजाइड, यहाँ पे आइए बेटा, सेमी कार्बाजाइड, आइए बेटा, सेमी कार्बाजाइड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज देखनी है अपन को, है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ चीज देखनी है, यहाँ पे कुछ चीज देखनी है ना, यहाँ पे कुछ चीज देखनी है। क्या चीज देखनी है? लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, अंग्रेजी में लिखेंगे। उस नाइट्रोजन, अच्छा अंग्रेजी में लिखो बेटा, उस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालना है जिसके, किसके? जिसके, जिसके लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएं। देखिए, देखो देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, देखो आपको उस, देखो देखो हाइड्रोजन जो आप निकाल रहे हो, हाइड्रोजन जो आप निकाल रहे हो,
वो बेटा नाइट्रोजन से ही तो लगे हुए हैं। यहाँ देखो, हाइड्रोजन जो आपने निकाले वो नाइट्रोजन से ही लगे हुए हैं, जो हाइड्रोजन आपने निकाले वो नाइट्रोजन से ही लगे हुए हैं। तो मैं आपको बोल क्या रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं उस नाइट्रोजन, क्योंकि देखो यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन। तो सर कौन सा हाइड्रोजन निकालूं? जैसे देखो अपन को दो हाइड्रोजन निकालने हैं, तो ये वाले से तो निकाल नहीं सकते, हाँ बचा सर ये और ये, क्योंकि यहां से भी दो हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, यहां से भी दो हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। तो क्या बोल रहा है, उस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालना है जिसके लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएंगे। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लोन पेयर हैं, हाँ यहाँ भी लोन पेयर हैं, हाँ यहाँ भी लोन पेयर हैं, हाँ लेकिन यहाँ देखो डबल सिंगल लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है सर। और यहाँ देखो इस वाले के साथ भी रेजोनेंस हो रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, इसके साथ भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं हो रहा। तो कौन सा नाइट्रोजन सेलेक्ट करोगे? ये वाला, जिसके लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहे। कहां जा रहे हैं? कौन सा सिस्टम बन रहा है? नहीं बन रहा। तो किसके हाइड्रोजन सेलेक्ट करोगे? इस नाइट्रोजन के। तो यहां देखिए क्या होगा, यहां देखिए क्या होगा, यहां पे देखो आर सी आर डबल बॉन्ड, और यहां पे आप दोनों हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। देखो काम वही है, क्या करना है? वाटर रिलीज करना है ना, वाटर रिमूव करना है, काम वही है। लेकिन कौन से हाइड्रोजन सेलेक्ट करने हैं वो तो बेटा देखना पड़ेगा ना। कौन से? उस नाइट्रोजन के जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, आर सी आर डबल बॉन्ड एन, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। कार्बाजाइड का क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजाइड का क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन। समझे? हाँ, तूफान उठेगा, तूफान भाई। हम्म हम्म, समझ गए बेटा, समझ गए। हम्म, सेमी कार्बाजोन ये है बेटा, सेमी कार्बाजोन। स्कारलेट जी, स्कारलेट दीदी, ये सेमी कार्बाजोन है, ठीक है, कार्बाजोन, ठीक है, ठीक है। मजा आता है क्या तुम्हें ऐसे नाम रखने में? हम्म, मजा आता है क्या? हम्म, ऐसे ही पूछ रहे हैं। ऐसे ही पूछ रहे हैं, मजा आता है, मजा आता है। अब मजे से क्या होता है? सब मजे से मन लगा रहता है, खुश रहते हैं हम। अच्छा, हम्म, सही है बेटा। सर एक आलू पराठा भी है क्लास में, हाँ आलू पराठा है ना। एक एक स्कारलेट जी हैं, बेला स्टीवर्ट जी है, इलोना जी हैं, है ना। एक साहिल भी है, और स्पाइडरमैन तो है ही है। छोला भटूरा भी है। हाँ, एक जस्सी जस्सी कोई नहीं है, बबलू मास्टर है। हाँ, हाँ अनुष्का शर्मा जी भी हैं। विराट कोहली नहीं है लेकिन अनुष्का शर्मा जी भी हैं, है ना। हम्म 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 हम्म
ठीक है। हम्म हम्म आ जाइए, सब है सर, सब है। यहाँ देखिए 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, है ना, ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। देखिए रिएक्शन तो वही नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन, वाटर रिलीज होना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ से आता है डी, ये आता है डी, ये आता है एन, ये आता है पी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4 डीएनपी, है ना। डीएनपी क्या हो गया, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, है ना। और क्या बोला जाता है इसको, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोला जाता है, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोला जाता है। 2,4 कैसे, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको 1 बोल दो, देखो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 2 पे नाइट्रो है, 3 और 4 पे नाइट्रो है, तो 2,4 डाइनाइट्रो, 2 नाइट्रो है, 2 नाइट्रो, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर रिलीज होगा सर। अब क्या होगा, यहाँ से देखो वाटर रिलीज होगा, देखो वाटर रिलीज कर देते हैं, ये रहा, देखिए वाटर रिलीज कर देते हैं, ये वाटर रिलीज हो गया, ये वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बना रहा है, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड N, NH, यहाँ देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, ये NO2, ये NO2, ये बन गया, ये बन गया। नाउ ये जो कंपाउंड बना है, दिस इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ये जो कंपाउंड बना है, ये अलग अलग तरीके का बनता है, ये येलो भी बनता है, टेस्ट कैसे, ये येलो कंपाउंड भी देता है, ये ऑरेंज कलर का भी देता है, और ये रेड कलर का भी देता है, ठीक है। ब्रैडीज रिएजेंट है, अलग अलग कलर में मिलता है, अलग अलग कलर में मिलता है। लिखिए, देखिए 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 देखिए, ठीक है। तो ये आपकी, ये क्या था आपका, नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन था, है ना, है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। कौन सा नंबर था, 5th नंबर था शायद, है ना, 5th नंबर था। 6th लिखिए, 6th लिखिए, हम्म 6th लिखिए, नाइट्रोजन वाली हो गई है ना, नाइट्रोजन वाली हो गई। अब लिखिए रिडक्शन रिएक्शंस, अब लिखिए रिडक्शन रिएक्शंस। अब यहाँ देखिए, पहला कौन सी है, पहले कौन सी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पन्ने पढ़ रखी है। NaBH4, ये वाला पन्ने पढ़ रखा है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये पन्ने पढ़ रखा है। कैसे सर, कहाँ पढ़ा है, ये आप डाल दो एल्डिहाइड, हाँ सर, ये डाल दो आप कीटोन, हाँ सर, क्या होगा, इसमें कुछ भी डाल दो आप लोग, इसमें कुछ भी डाल दो, LiAlH4 डाल दो, NaBH4 डाल दो, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाल दो, है ना, इस पे भी कुछ भी डाल दो। क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे बेटा आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बस बेटा मस्ती नहीं, उंगली दी है, हाथ मत पकड़ो बेटा, बस मस्ती नहीं बेटा, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, है ना। रिडक्शन का मतलब ही क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब ही क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, है ना, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, RCH2OH, क्या बन गया बेटा, RCH, R इधर OH, क्या बन गया बेटा, क्या डिग्री बन गया बेटा, 1 डिग्री के एल्कोहल बन गया ना। ये पन्ने पलटो बेटा, ये बताया था आपको, ये बन गया आपका 2 डिग्री का एल्कोहल, पन्ने पलटी, ये बताया था। और यहीं पर ही ये चीज भी लिखी थी, क्या लिखी थी, क्या लिखी थी, कि NaBH4 ससुरा क्या है, कमजोर है, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस, 3 चीजें रिड्यूस नहीं कर सकता वो, क्या नहीं कर सकता, एसिड को नहीं कर सकता, किसको नहीं कर सकता, एस्टर को नहीं कर सकता, और एनहाइड्राइड को नहीं कर सकता। ये पहली रिडक्शन रिएक्शन है, ये पहली रिडक्शन रिएक्शन है।
कल 8 बजे रिएक्शन मतलब क्लास है, कल 8 बजे क्लास है बेटा, है ना, कल 8 बजे क्लास है, ठीक है। आइए बेटा, सुबह वाली क्लास में कम लोग क्यों आते हैं? सर नींद नहीं खुलती है। कब खुलेगी? अप्रैल में जाके? ठंड है तो क्या करें? सर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। लाइव क्लास अटेंड करो बेटा, लाइव क्लास अटेंड करो। बस खत्म होने ही वाला है बेटा, आज फ्राइडे तो हो ही गया है, संडे तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ। संडे तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। अभी ये क्लेमेंसन, नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर। ये क्लेमेंसन है, नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर, ठीक है। क्या होता है? कुछ नहीं है, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या डालते हैं? जिंक और मरकरी और HCl, जिंक मरकरी और HCl। क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमको ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये हटा देना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये हटा देना है और इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? एल्केन में कन्वर्ट कर देना है। किस में? एल्केन में, RCS। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में। इसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर दो तो ये RCH2R, दोनों ही जगह क्या बन जाते हैं? एल्केन्स बन जाते हैं। दोनों ही जगह क्या बन जाते हैं? एल्केन्स बन जाते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं। समझे? समझे? पढ़ लो बेटा, निशु बेटा पढ़ लो। लिखिए, थर्ड मे को क्लास है क्या सर? यहां पे क्या थी बेटा? एसिडिक कंडीशंस थी। यहां पे क्या थी बेटा? एसिडिक कंडीशंस थी, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, रिडक्शन ही बढ़ रहा है बेटा, वुल्फ किश्नर आ गया। ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। इट इज ऑल्सो ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए बेटा, अगर आप यहां पे एसिड डालते, यहां पे अगर आप एसिड डालते और क्लेमेंसन कराते तो रिएक्शन होती क्या? नहीं, रिएक्शन होती क्या? नहीं होती। ऐसे ही वुल्फ किश्नर में, ऐसे ही वुल्फ किश्नर में, ऐसे ही वुल्फ किश्नर में आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को लेके। अब यहां पे देखिए क्या है, ये रहा आपका एल्डिहाइड, ठीक है सर, ये रहा आपका कीटोन। अब यहां पे कंडीशन क्या होती है? बेसिक होती है। यहां पे कंडीशन क्या होती है? बेसिक होती है। कैसे? NH2 ये कौन है बेटा? हाइड्रोजन। और इसको डालते हो KOH के साथ, इसको डालते हो KOH के साथ और ले लेते हो इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये रहा, क्या कर रहे हो? NH2 क्या कर रहे हो? KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये कौन है? हाइड्रोजन। देखो काम वही होगा सर, क्या होगा काम? ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसे हटाएंगे, ये जो कीटोनिक ग्रुप है इसे हटाएंगे, दोनों जगह क्या बनेगा? दोनों ही जगह आपके एल्केन बनेंगे। दोनों जगह क्या बनेगा? दोनों ही जगह आपके एल्केन बनेंगे। ये आपकी क्लेमेंसन हो या वुल्फ किश्नर हो, बनाती क्या है? एल्केन बनाती। और किसको कन्वर्ट करती है? एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही करती है, एसिड को नहीं। एस्टर, एसिड हैलाइड किसी को नहीं। एक एसिडिक है, एक बेसिक है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है। सही है?
सर यहाँ पे तो सिर्फ O रिमूव हुआ है और 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इसको देखो इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आपको और अच्छी और तरीके से समझना है, वैसे कुछ काम नहीं है, जैसे देखो ये भी समझ सकते हो, यहाँ से दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, देखो आ गया, इधर C H H H CH3 आ गया सर। यहां से भी क्या करो, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ देखो CH2, देखो 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए और R आ गया। समझ गए? रिडक्शन रिएक्शन ये 3 है, रिडक्शन रिएक्शन ये 3 है। अब लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सा नंबर पे पहुंच गए? 7वें पे, 7वें पे। अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इजी है या नहीं है? देखो इजी, देखो है, ज्यादा है ये तो मैं मान रहा हूं सर, ये तो बहुत सारी रिएक्शंस है, रिएक्शंस बहुत सारी हैं, है ना, रिएक्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन है इजी, है इजी, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, दिमाग नहीं लग रहा है ज्यादा, लेकिन क्या होता है इसमें आपको याद रखनी होती हैं चीजें, है ना, इसमें क्या होता है याद रखनी होती हैं चीजें, है ना, याद रखनी होती हैं चीजें। अब देखिए बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, एक जगह एल्डिहाइड है, एक जगह कीटोन है। अब एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका काम चल जाता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका काम चल जाता है, और ये ऑक्सीडाइज किस में हो जाते हैं, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जो कीटोन्स हैं दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, है ना, तो यहां पे आपको चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, बनते यहां भी एसिड ही हैं, बनते यहां भी एसिड ही हैं, कीटोन से भी क्या बनते हैं, एसिड ही बनते हैं, बनाएंगे ऑक्सीडाइज कीटोन का भी ऑक्सीडेशन आज ही देख लेंगे अपन लोग। लेकिन एल्डिहाइड्स पे क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम कर जाते हैं, लेकिन कीटोन्स के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब सर कैसे, अब और कुछ और कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, और कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं अभी देखते हैं। अभी एक तो जनरल बात करिए, अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, और यहीं पर ही आपके टेस्ट भी आते हैं, यहीं पर ही आपके टेस्ट भी आते हैं। 5 मिनट दो मेरे को, मैं गर्म पानी ले आऊं, 5 मिनट दीजिए, गर्म पानी ले आए। सर प्लीज सारी रिएक्शन एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर देना, मैंने ऑलरेडी कर रखी है, टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिलेगी, एक और बार भेज देंगे आपको ना, आ रहा हूं मैं ना, चैट बंद कर दें, चैट बंद करके जाएं।
आकृति स्पैम कर रही है। मैंने भी देखा बेटा, अभी मैंने भी देखा बेटा, मैंने भी देखा बेटा। हाँ देखो आदित्य भाई बहन की साइड लेता हुआ। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बातचीत कर रहे थे। हैं हैं तनु जी, हैं 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 सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। यहाँ पे देखिए बेटा, रिडक्शन रिएक्शन हमने देख ली है, रिडक्शन रिएक्शन हमने देख ली है ना। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले कौन सा बेटा, टॉलेंस टेस्ट। सबसे पहले कौन सा बेटा, टॉलेंस टेस्ट। अब देखिए इसमें रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये बातचीत करते हैं। टॉलेंस टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये बातचीत करते हैं। क्या होता है, AgNO3 प्लस NH4OH। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, इसे बोलते हैं अपन लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना। ये क्या है बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखिए बेटा, आप लोग किसी भी बात की कुछ भी टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आप लोग किसी भी बात की कुछ भी टेंशन नहीं लीजिए, आपके लिए सब बढ़िया ही होगा, ठीक है ना। और आपके साथ एंड तक हम रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग प्लीज टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग प्लीज टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आपको पढ़ने से मतलब है ना। तो बस आप बस टेंशन नहीं लो, क्या कैसे कहाँ, है ना, वो सारी चीजें हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। सही बात है ना, सही बात है या नहीं है, सही है सर, सही है। यहाँ ये रिवीजन होगी, प्रैक्टिस भी होगी, सब चीजें सही होंगी, ठीक है ना। आपको जितना पढ़ा दिया है वो पढ़िए, है ना। सिलेबस करा दिया है एक बार, आप वो करिए। प्रैक्टिस आप अपने एंड से करिए, प्रैक्टिस आपको मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। रिवीजन आप लोग अपने एंड से करिए, रिवीजन आपको मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। सही है, सही है। फिर क्यों लोड लेना किसी भी बात का, किसी भी बात का क्यों लोड लेना, सही बात है ना। सर आपको दो ही चीजों की टेंशन है सर, प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस और रिवीजन। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाऊंगा, रिवीजन भी आपको मैं करवाऊंगा। बस आप फिर रिलैक्स रहिए, फिर आप क्यों इधर उधर की जो नॉइज है उस पे आप, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, है ना, केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। और आपका सब में, आपका फिजिक्स के में भी रिवीजन भी होगा, और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। बायो में भी आपका रिवीजन भी होगा और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। केमिस्ट्री में भी आपका रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, सब होगी, सब होगा, ठीक है, ठीक है। बस रिलैक्स रहिए और पढ़िए। फोन आ गया, हेलो, हेलो।
टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, मुझे बताइए। एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ जी सर, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ सर, किस में करेगा? किस में करेगा बेटा? किस में करेगा? एसिड में करेगा। किस में करेगा? एसिड में करेगा। और साथ में अब देखिए बेटा, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे सिल्वर का देखो, सिल्वर किसमें है? +1 में। सिल्वर किसमें है? +1। अबे अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिपोजिट हो जाता है। सिल्वर डिपोजिट हो जाता है। क्या आवाज है! आहा, सिल्वर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है। और ये जो कीटोन है, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी सॉरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कीटोन की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कीटोन की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। समझे? तो ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को तो कर दिया। कीटोन का बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कुछ काम नहीं होता है। तो तभी बेटा जो आपका टॉलेंस टेस्ट है, देखिए बेटा, तो जो आपका टॉलेंस टेस्ट है वो बेटा आपके यहां देखो 3 मई, यहां देखिए बेटा, एलिफैटिक एल्डिहाइड, क्या ये टेस्ट देंगे? एलिफैटिक एल्डिहाइड, क्या ये टेस्ट देंगे? देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या ये टेस्ट देंगे? देंगे। लेकिन कीटोन्स क्या ये टेस्ट देंगे? तो नहीं देंगे। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे। समझे? समझला बाबू? समझला बाबू? क्यों? क्योंकि कीटोन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और ये ससुरा क्या है? वीक है। ये ससुरा क्या है? वीक है। सेकंड लिखिए बेटा, ये क्या बन गया बाबू? ये क्या बन गया बाबू? चलिए बाबू, चलिए। हाँ, सेकंड, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स, हाँ जी। सबसे पहली बात, रिएजेंट क्या है? ये सबसे पहली बात, दिस इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये भी क्या है बेटा? वीक है। ये भी क्या है बेटा? वीक है। क्या है बेटा? ये भी क्या है? वीक है। बहुत बहुत बातें नहीं करने लग गए हो तुम लोग। तुम्हें लग रहा है बेटा जैसे जैसे नीट पास में आ रहा है वैसे वैसे तुम पढ़ाई से दूर जा रहे हो, ऐसा लग रहा है? हुँ? सर पढ़ाई के पास ही नहीं थे, कभी पढ़ाई से दूर क्या जाएंगे? हुँ? पढ़ाई के पास ही नहीं थे तो पढ़ाई से दूर क्या जाएंगे? है ना बेटा? पढ़ाई से दूर जाते होंगे वो जो पढ़ाई के पास हो। हम तो है ही नहीं पास। यानी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, है ना? फेलिंग ए है और फेलिंग बी है ना? फेलिंग ए है और फेलिंग बी है। ठीक है सर, फेलिंग ए और फेलिंग बी है। फेलिंग ए क्या हो गया बेटा? एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या हो गया बेटा? रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट क्या होता है बेटा? CONA COK, यहाँ पे OHOH, यहाँ पे HH। अगेन सेम कहानी रहेगी, अगेन सेम कहानी रहेगी। क्या कहानी रहेगी सर? क्या कहानी रहेगी? यहाँ पे आप लोगों ने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे आप लोगों ने कीटोन लिया।
तो एल्डिहाइड तो ये टेस्ट दे देंगे, अगर आपने फेलिंग का टेस्ट करवाया तो यहां पे ये टेस्ट दे देंगे, और कीटोन नहीं देंगे, कीटोन नहीं देगा, एल्डिहाइड दे देगा। क्या होगा, एल्डिहाइड खुद तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसमें होगा, एसिड में, और यहां पे Cu2O का रेड पीपीटी बनेगा। अबे पता कैसे चलेगा तुम्हें, तुम्हें पता भी तो चलना चाहिए कि टेस्ट हो गया। कैसे पता चलेगा, स्टॉलिन में मिल रहा था सिल्वर कलर का, यहाँ पे मिल रहा है रेड कलर का पीपीटी। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक समझते हो, जैसे, अरे एलिफैटिक मतलब विदाउट रिंग वाले, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH HCHO है ना, विदाउट रिंग वाले एलिफैटिक एल्डिहाइड देंगे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। याद रखिएगा, कीटोन तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देंगे। समझे, समझे, समझे। ठीक है, ठीक है। तीसरा बेनेडिक्ट, आज क्या है बेटा, सैटरडे है क्या आज, फ्राइडे है, अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए, OH CONA CONA CONA, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये भी क्या है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए जो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बेटा, वो बेटा आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेटा आपका ये टेस्ट देगा, है ना। कीटोन तो नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड में किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, एसिड में, और साथ में Cu2O क्या बनेगा, रेड कलर का पीपीटी बनेगा। यहाँ पे भी रेड कलर का पीपीटी बनेगा Cu2O का। अब यहाँ पे क्या एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, क्या एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, देंगे। क्या एरोमेटिक देंगे, देंगे। क्या कीटोन देंगे, लेकिन कीटोन नहीं देंगे, कीटोन नहीं देंगे। हाँ सब टेस्ट देंगे, हम नहीं देंगे। हाँ तुम कीटोन हो बेटा, ठीक है, तो कीटोन टेस्ट नहीं देते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक ही। 11-11 पे बेटा आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं, 11-11 पे आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। कल 8 बजे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल 8 बजे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स को ही कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली कल डेढ़ घंटा में और चाहिए लगभग लगभग, है ना। जो भारी भारी रिएक्शंस है ना, अल्डोल केनिजारो वो सब करनी है अपन को, इजी है, ऐसा कुछ है नहीं उनमें, है ना, इजी है, ठीक है। कल हम लोग लगभग लगभग 1.5 घंटे के अंदर में ये फिनिश कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ऐश करिए बेटा, ऐश करिए। बायो की क्लास का इशू सॉल्व हो गया है, हम्म हम्म ठीक है, चलिए, ऑल राइट। अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो फिर रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, बाकी कल मिलते हैं ना।
कल मिलते हैं 8 बजे, कल मिलते हैं 8 बजे, कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।